नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बात करूंगी कि हनुमान जी को संकट मोचन क्यों पुकारा जाता है। आखिर इसके पीछे की कथा क्या है। आप सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। उन्हें रुद्रावतार कहा जाता है। दुनिया भर में भक्तों द्वारा इन्हें राम भक्त के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वह राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। स्वामी भक्ति, बल और बुद्धिमत्ता के लिए वह संसार में सबसे ऊपर जाने जाते हैं। पवन पुत्र के रूप में मन से भी तेज गति भगवान हनुमान जी की है। आप सभी जानते हैं कि सभी कष्ट और सभी पीड़ा को अगर दूर करना है तो हमारे मन में हनुमान जी का ख्याल सबसे पहले आता है। पौराणिक मान्यताओं में बजरंग बली को कलयुग का प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। मान्यता यह है कि हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद माता सीता ने स्वयं प्रदान किया था। तभी से महावीर हनुमान अपने प्रिय भक्तों के संकट हरने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। रामायण में जिस कुशलता से उन्होंने तमाम समस्याओं का समाधान किया, इतने सारे काम बिना विशेष योग्यता के हो ही नहीं सकते। संकटों का नाश चतुराई से करने के कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। कहा जाता है कि जीवन में कैसे भी संकट आए, हनुमान जी के पास उसका समाधान जरूर होता है। इस धरती पर कोई ऐसा कष्ट, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका निदान वीर हनुमान जी के पास नहीं है। अगर आपके जीवन में भी बार बार संकट आते हैं या कोई काम पूरा नहीं होता है तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इस श्लोक का अर्थ है, जो भक्त हनुमान जी को संकट के समय सच्चे मन से याद करता है, हनुमान जी संकट को दूर कर लेते हैं। चाहे भक्तों को किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन संकट हो, उससे वह उबार लेते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बजरंग बली इस सब से सुरक्षा करते हैं। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भय है तो रात को सोने से पहले हं हनुमंते नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। शनि की बाधा है, साढ़े साती है, ढैया है, राहु की महादशा चल रही है या कोई अन्य ग्रह बाधा परेशान कर रही है, हनुमान जी आपके इस संकट को भी दूर कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, मदिरा और मांसाहार से दूर रहें। शनिवार को सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में आटे का दीपक जलाएं। इससे शनि की सभी परेशानियां दूर होती हैं। किसी रोग से ग्रस्त हैं तो हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित स्तोत्र है। हनुमान बाहुक का पाठ करते समय अपने सामने पात्र में जल रखें। पाठ समाप्त होने के बाद उस जल को रोग प्रभावित स्थान पर लगाएं। आमतौर पर व्यक्ति पुलिस और कोर्ट कचहरी के मामलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी न किसी विवाद में फंस जाता है। चाहे पारिवारिक विवाद हो, संपत्ति को लेकर अपनों से झगड़ा हो या फिर बाहर कोई उलझन आ गई हो, लेकिन इस संकट से हनुमान जी आपकी रक्षा कर सकते हैं। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं। घटना दुर्घटना से बचने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ भी करें। हनुमान मंदिर से सिंदूर ले आएं और नित्य प्रातः स्नान करके सिंदूर को कंठ या माथे पर लगाएं। इससे घटना दुर्घटना से बचाव होगी। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। इस कारण विवाह संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंगल दोष से परेशान है तो मंगलवार के दिन व्रत रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है।
अगर पुरुष की कुंडली में मंगल दोष है तो सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करें। अगर महिला की कुंडली में मंगल दोष है तो हनुमान जी को मंगलवार को लाल फूल चढ़ाएं। इससे मंगल ग्रह की शांति होती है। अगर किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं है। हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में नारियल रखें। इससे आपकी कर्जों से मुक्ति होगी। अगर आपकी नौकरी छूट गई है या व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो संकट मोचन से प्रार्थना करें। मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। बजरंग बली आपकी मुश्किलों को आसान करते जाएंगे। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। 5 शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इससे रोजगार की समस्या समाप्त होती है। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वह तनाव में रहने लगते हैं। तनाव ज़्यादा होने पर व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से घिर सकता है। मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम हनुमंते नमः का जाप करें। सोने से पहले इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सुबह स्नान के बाद भी एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव सभी आशंका मिटने लगती है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, इस कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। ऐसे समय में यदि आप सच्चे मन से बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाती है। बजरंग बली की उपासना करें तो पहले राम का नाम जरूर लें। इससे बजरंग बली जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी बाधा से मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा गया है संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो भी भक्त हनुमान जी को संकट के समय सच्चे मन से याद करता है, हनुमान जी उसके सारे संकट को दूर कर देते हैं। चाहे भक्तों को किसी भी प्रकार का जटिल से जटिल संकट हो, परंतु ऐसा कभी नहीं होता कि हनुमान जी उसकी सहायता नहीं कर पाए। दुनिया में ऐसा कोई संकट, कोई दुख नहीं है जिसका निवारण हनुमान जी के पास न हो। हनुमान जी अत्यंत दयालु, विघ्नहर्ता, सुख समृद्धि देने वाले एवं संकटों को दूर कर इस संसार रूपी भव सागर से हमें पार लगाने वाले हैं। इसी कारण भक्त उन्हें संकट मोचन के नाम से जानते हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना एवं पूजन संसार के समस्त संकटों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।